वेल, हमने पार्ट 1 ख़त्म किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख सकते हैं, और एक्टिविटीज़ भी कुछ हमने सॉल्व की है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2, फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। जो प्रसिद्ध डिस्कवरीज है उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं अकबर एंड बीरबल, जैसे कुछ होता है कोर्ट में और बीरबल को पूछा जाता है और बीरबल उनको सॉल्व करके देता है, वैसे ही सेम टाइप यहाँ पे आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक साइंटिस्ट है, वो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके देता है किंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आर्किमिडीज एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रीक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। He lived in Syracuse nearly 2000 years ago। और वह लगभग 2000 ईयर्स पहले सिराक्यूस, एक प्लेस का नेम है, वहाँ पर रहता था। The king of the land wanted to wear a golden crown। और लिखा है सिराक्यूस जो लैंड है, जो राज्य है, वहाँ का कोई किंग होगा तो वो गोल्डन क्राउन पहनना चाहता था। He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown। और उन्होंने एक गोल्डस्मिथ मतलब लोहार हम बोलते हैं, जो गहने वगैरह कुछ बनाता है, तो उनको राजा ने सोना दिया जो सूटेबल क्राउन बनाने के लिए। क्राउन मतलब जो मुगट होता है माथे पे रखते हैं तो वो बनाने के लिए उन्होंने लोहार को सोना दिया। After a few days, the goldsmith came with a crown to the king। और थोड़े दिन के बाद जो लोहार है वो क्राउन लेके राजा के पास आता है। The crown was weighed। और जो क्राउन है उनका वजन नापा गया। weighed मतलब उनका जो वजन था वो नापा गया। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king। और जब उनको नापा गया, उनका वजन जो है वो नापा गया, तब उनका वेट और जो सोना दिया गया था, वो मुकुट का और सोना जो किंग ने गोल्डस्मिथ को दिया था, वो दोनों सेम निकले। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। और राजा ने वो क्राउन था उनकी तरफ देखा, उनके कलर के तरफ देखा। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैड स्टॉलन सम गोल्ड। और जब वो किंग ने जो क्राउन है उनके कलर के तरफ देखा तो उनको ऐसा शक गया, जो गोल्डस्मिथ जो लोहार है उनके ऊपर शक गया कि उन्होंने कुछ सोना चुरा लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। लेकिन राजा को ऐसा नहीं लग रहा था, वो श्योर नहीं था कि चुराया होगा कि नहीं। तो वो क्या करता है, द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। लेकिन राजा उनको ढूंढ निकालना चाहता था कि सत्य क्या है, क्या उनमें से चोरी की गई है या नहीं। He asked his court scientist Archimedes to find out। और वो उनका जो दरबारी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, उनको बुलाता है और उनको कहता है कि उनका सत्य ढूंढो कि सोना चुराया गया है या नहीं। The king said। राजा ने कहा, find out how much gold has been stolen। ढूंढ निकालो कि कितना सोना चोरी किया गया है। How to find out the truth। सत्य को कैसे पहचाने, कैसे ढूंढे। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। और आर्किमिडीज रात दिन वही सोच में लगा रहता है कि सत्य को ढूंढा कैसे जाए, कैसे उनका पता लगा जाए। One day he was about to have his bath, but he was busy thinking। He did not notice the bathtub। और ऐसे ही वो जब नहाने वाला था तो वो ऐसे विचार करते करते वो विचारों में खो जाता है कि जो सत्य मुझे ढूंढने के लिए काम सौंपा गया वो कैसे ढूंढे। और ऐसे वो विचार में खो जाता है और उनका जो बाथ टब है, जो नहाने के लिए टब होता है, वो भरा हुआ है, वो नोटिस नहीं करता। उनको ऐसा लगा कि वो खाली है क्योंकि वो विचारों में खोया हुआ है। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। और जो बाथ टब है उनका ऑलरेडी वो बाथ टब भरा हुआ था, ब्रिम तक मतलब ऊपर का जो हाई लेवल है वहाँ तक वो भरा हुआ था। He slid into the bathtub।
और वो फिसल जाता है, बाथटब में वो फिसल जाता है और वहाँ पे गिर पड़ जाता है। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथटब। और इमीडिएटली मतलब तुरंत ही जैसे वो फिसल जाता है टब में, वहाँ पे जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ही नोटिस दिस, और उन्होंने वो देखा। सडनली देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, और सडनली एकदम से उनके मन में एक विचार आ जाता है, जैसे दिमाग की बत्ती जल जाती है ऐसे बोलते हैं, वैसे उनको विचार आ जाता है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बाथटब शाउटिंग यूरेका यूरेका। यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। और जैसे उनके मन में विचार आ जाता है, एकदम से विचार आ जाता है, वो बाथटब से एकदम से बाहर कूद आता है और चिल्लाता है कि यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब यहाँ पे लिखा है यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड आउट। यूरेका का मतलब क्या होता है कि मैंने ढूंढ लिया। Thus it was found that different metals of the same weight have different volumes। और ऐसे ही उन्होंने पता लगाया कि अलग अलग जो मेटल है, हर तरह की मेटल जो है, इतना जितना वेट होता है इतना उनका परिमाण होता है, इतना उनका वॉल्यूम होता है। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, और जितना आप पानी में रखोगे इतना ही क्वांटिटी में जो पानी है वो ओवरफ्लो होगा। मतलब यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेस वाटर, मतलब वो पानी की जगह ले लेता है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम जो सोडा की बोतल है वो हम डालते हैं, उनको बंद करके हम पानी में डुबोते हैं, तो जितना उनका परिमाण होता है इतना पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल है। तो यहाँ पे लिखा है कि द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम्स, और जितना आप डुबाएंगे, जितना उनका परिमाण होगा, जो भी वस्तु, तो जितना उनका परिमाण होता है उतना ही पानी बह जाता है। जो ओवरफ्लो होने वाला जो पानी होता है वो भी उनका और उनका दोनों का सेम वॉल्यूम होता है। तो ऐसे आर्किमिडीज उनका पता लगा लेता है। उनके बाद क्या हुआ, उनको सजा दी या क्या दी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हम इतना ही सीखेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं हम कुछ एक्टिविटीज़, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्टिविटी 4, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज एंड नरेट द यूरेका स्टोरी टू योर फ्रेंड्स ग्रुप्स। राइट अप्रोक्सीमेटली 7 sentences that conveys the essence meaning of the story in the space below। यहाँ पे हमें जो स्टोरी है उनको ऑब्जर्व करना है, जो पिक्चर्स है वो यूरेका वाला हमने जो देखा वो आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और यहाँ पे कुछ शॉर्ट में सेंटेंसेस लिखने हैं जो पूरी स्टोरी को कवर करते होंगे ऐसे। तो मेन सेंटेंस जो है वो हमें लेने हैं। तो पहला सेंटेंस हम ले लेंगे, द किंग ऑफ सिराक्यूज गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ क्राउन। क्राउन बनाने के लिए किंग ने जो गोल्डस्मिथ था उनको कुछ सोना दिया था, वो ले लेंगे। उसके बाद है द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ द गोल्ड गिवन बाय द किंग। और उसके बाद हमने देखा है कि जो क्राउन बना के लाया था उनका वेट और जो गोल्ड दिया था वो दोनों इक्वल थे, ऐसे भी हमने देखा। तो वो सेकंड सेंटेंस लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे लेंगे, बट द किंग थॉट दैट सम गोल्ड वाज स्टॉलन। थोड़ा सोना जो है वो चोरी हो गया, ऐसा उनको शक गया था। उसके बाद ले लेंगे 4, द किंग आस्क आर्किमिडीज टू फाइंड आउट द ट्रूथ। वो आर्किमिडीज को कहता है कि सत्य को ढूंढो। उसके बाद 5 नंबर ले लेंगे, वन डे आर्किमिडीज वॉज अबाउट टू हैव अ बाथ इन अ बाथटब। एक दिन आर्किमिडीज नहाने के लिए जाता था, वो हम देखेंगे। उसके बाद है 6 नंबर, द बाथटब वॉज फिल्ड टू द ब्रिम। जो बाथटब ऑलरेडी भरा हुआ था, ऐसे हमने डिस्कस किया था, तो वो भी हम लिखेंगे। व्हेन आर्किमिडीज स्लाइड इनटू द टब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड आउट। ये वाला सेंटेंस पूरा ले लेंगे। उसके बाद है 7 नंबर, यूरेका यूरेका शाउटेड आर्किमिडीज आई हैव फाउंड इट। राइट, ये हमने देखा स्टोरी में कि यूरेका यूरेका ऐसे वो चिल्लाता है कि मैंने ढूंढ निकाला। उसके बाद है डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स।
अलग अलग मेटल्स जो होते हैं उनके अलग अलग मेटल्स होते हैं, लेकिन उनके वेट के अनुसार उनका वॉल्यूम भी होता है, राइट, उनका सेम वॉल्यूम होता है। उसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर विच विल बी इक्वल टू द अदर्स वॉल्यूम, राइट। वो लास्ट सेंटेंस ये ले लेंगे, उससे स्टोरी कवर हो जाएगी। तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हम पानी में डालते हैं वो पानी की जगह ले लेता है, और जो बढ़ जाता है वो जो ऑब्जेक्ट हम डालते हैं उनके इक्वल होता है, राइट। तो ये कुछ एसेंस हमने यहाँ पे लिखा है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 5, योर क्यूरियोसिटी चेक। आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो यहाँ पे चेक होगी, यहीं से लिखा है। तो क्या है, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। You may refer to people, books, websites or any other sources that you find to answer the question given below. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स ढूंढने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को पूछ सकते हैं, या फिर बुक में रीड कर सकते हैं, वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे, कहीं पे भी आप उनके आंसर्स देख के लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर पेंसिल्स मेड। पेंसिल्स कैसे बनती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप कैसे बनती है उनको देख सकते हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेंसिल कैसे बनती है। उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसी तरह उनको बनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ आर न्यूज़पेपर प्रिंटेड। न्यूज़पेपर को कैसे प्रिंट किया जाता है। इतना बड़ा न्यूज़पेपर आपने देखा है, छोटे छोटे अक्षर में वो लिखा जाता है, तो उनको कैसे प्रिंट किया जाता है, तो मैं उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं शांति से। और उनका डिस्क्रिप्शन आपको मैं नीचे दे देता हूँ, वो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आई थिंक। लेकिन ऐसा कुछ आपको पूछेंगे नहीं, इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको लिखना है, जानना है, ओके। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी हैव एंटासिड टेबलेट्स और इनो और सोडा। यहाँ पे पूछा है कि एंटासिड टेबलेट्स और इनो या तो फिर सोडा वो क्यों हम लेते हैं, उनका रीज़न क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो रीज़न क्या होता है, कब हम इनो ऐसा कुछ पीते हैं, तो जब हमें स्टमक एक होता है या तो फिर एसिडिटी ऐसी कुछ होती है तब हम लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि एन एंटासिड टेबलेट और इनो और सोडा इज टेकन फॉर क्योरिंग एसिडिटी स्पेशली इन द स्टमक, राइट। एसिडिटी होती तब हम लेते हैं। चलो ये हो गया, तो यहाँ तक हम करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्स्ट स्टेप के। तो फिर मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।